गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद डेली वेजर जो हैं वो गुस्से में हैं, नाराज हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई थी पीएचई डेली वेजरों की, जो काफी नाराज थे और ये वो तो गृह मंत्री की रैली में जाकर भी भाजपा के विरोध में प्रदर्शन वहां पर किया, उन्होंने नारेबाजी की। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सभी डिपार्टमेंट जो यहाँ जम्मू कश्मीर के डिपार्टमेंट है वो इकट्ठे होकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपना नाम जान सकता हूँ? जी, मैं मुख्तार अहमद वानी जी, स्टेट डिपार्टमेंट। क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं जी, आपने तो अभी तक देखा हमारा प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन जो है जम्मू कश्मीर के अंदर आए दिन पीछे 25-25 साल हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो पिछली सरकारें थी वो वाला निर्दोष तो इनके ऊपर हम वो पाप नहीं चढ़ा सकते हैं। खास करके 8 साल का पीरियड जम्मू कश्मीर के अंदर जो है यूटी सरकार है और बीजेपी के 25 एमएलए हैं, इन्होंने हमारे साथ शोषण किया हुआ है। ये जो 61,000 परिवार है हमारे साथ एक गोड़ बंगाली खेल खेला हुआ है। और डेली वेजरों का जो मुद्दा है जम्मू कश्मीर के अंदर हो या पार्लियामेंट के अंदर हो, एक भी बीजेपी का एमपी हो या एमएलए हो या एलजी प्रशासन हो, किसी भी मीडिया कर्मचारी के सामने बात करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्यों जब आप इनसे सवाल करते हो जम्मू कश्मीर के अंदर 61,000 डेली वेजर के मुद्दे के ऊपर और रविंद्र राणा जी आपका मीडिया का क्यों जवाब नहीं देते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो क्यों इस मुद्दे को यहां से भड़काना चाहते हैं? अभी हमारे गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर के अंदर आ रहे थे, बहुत सारी उम्मीदें थी। गुजर बकरवाल पहाड़ी तबका उनके लिए एक बहुत बड़ा एक इनकलाब लाया भारत हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, एक खुशी का बहुत पैगाम लेकर आए। वैसे तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर 61,000 डेली वेजर जो है हमारा जो परिवार है ये कम से कम 10 लाख परिवार है। वैसे ही हम इंतजार में थे कि हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर जो 25 साल हो चुके हैं हमारे डेली वेजर के साथ जो अत्याचार हुआ है, इस मुद्दे के ऊपर जम्मू का अंदर कोई पॉलिसी ला रहे हैं, हमें रेगुलर की पॉलिसी पर कोई बात करेंगे। लेकिन बीजेपी का एक भी विधायक हो या एक भी एमपी हो, इस मुद्दे के ऊपर इनने सियासत का ट्रेंड बनाया हुआ है। SRO 520 इंप्लीमेंट हुआ था जब बीजेपी पीडीपी की सरकार थी और इन्होंने SRO को बनाया भी 20 साल के बाद, और आज ये डेली वेजर आपको रोडों पर नहीं मिलता और इन्होंने उस SRO को भी कब्र में डाल दिया। आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम पुरुषोत्तम लाल है, मैं स्टेट डिपार्टमेंट में हूँ। तो सर आपको पता ही हर एक आप तमाम मीडिया है जो हमारी बात को जागरूक कर रही है, हर कवरिंग कर रहे हो। मैं आपकी माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इतनी बड़ी चेयर जो दिल्ली से हमारे जमती आणके में आई है, हमारे विधायक जो 25 के 25 एमएलए जो माननीय जुगल एमपी जी, माननीय हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, वो इतनी बड़ी चेयरें जहाँ पर आई है और 25 के 25 एमएलए जो नाकाम होते हैं और डेली वेजर का एक शोषण हो चुका है। जो हमारे भाई बैठे हैं पीएचई में ताली और डंडे चला रहे हैं, लेकिन डेली वेज का एक भी शब्द वो मुंह पे नहीं आया, ताकि नलायकी सीधे सीधे वाजपेयी पे 25 के 25 एमएलए पर जाती है कि क्यों नहीं शब्द से इस्तेमाल हुआ, क्यों नहीं हमारे रेगुलर पॉलिसी हुई है। हमारे जो 2 SRO हमारे सेक्टर के इनके टेबल पर पड़े हैं 520 और SRO 4, इनमें से कोई होती थी मनसा कि जी हमें रेगुलर पॉलिसी करती थी। मैं साफ संदेश देता हूँ, वाजपेयी नहीं चाहती है हम रेगुलर पॉलिसी हो, ये हमारे को बोर्ड बैंक इस्तेमाल करना चाहती है और यही कहती है कि हमारी सरकार लाओ 50 के पार, हम पहली कैबिनेट में आपका परमानेंट करेंगे। ये झूठे वादे नहीं चलेंगे। जैसे माननीय हमारे 2014 में माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने बोला था दिल्ली पे को परमानेंट कराए, लेकिन इनकी सीट एक होती थी, 1 से 11 की, 11 से 25 की, इनको हिंगार हो गया, इनको घमंड हो गया। और माननीय जैसे हमारे रविंद्र राणा, इनका कोई हो, इनका परिवार हो, ताकि उनको थोड़ी राहत का पता चले, कैसे एजुकेशन पढ़ना होता है बच्चों को, कैसे स्कूल में पढ़ाना होता है, कैसे दवाई चलानी होता है, कैसे माँ बाप की सेवा करनी होती है। ये सबसे झूठा अगर वादा करता है तो माननीय रविंद्र राणा करता है। ये सबसे जो नो टैंकिंग जो है तो रविंद्र राणा, तब भी इसको क्या बना दिया, प्रेसिडेंट 3 बार बनाया। क्यों? ये खुला छोड़ा हुआ है, जहां मर्जी जाए, जहां मर्जी घूमे, इसको कोई चिंता नहीं। जो बड़े बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के वो कहते हैं इसी को बनाओ, 4 बार बनाओगे, इसी को बनाओ, यही जाएगा जहां जाएगा। राणा पर ज्यादा विश्वास दिख रहा है, ज्यादा विश्वास दिख रहा है, लेकिन ये झूठ की बहुत सड़ी है, जहां जाएगी वो नाका इतफाक करते जाएगी। माननीय रविंद्र राणा से हम मिले और कभी बोलता आपकी 22,000 तनख्वाह हो जाएगी,
कभी बोलता 26,000 हो जाएगी, कभी बोलता 18,000 हो जाएगी। मैं कहता हूँ इतनी नौटंकी कर लेता है जो मीडिया में जाना चाहिए। आज माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह एमपी और अमित शाह की बड़ी चेयर इधर आइया, उन्होंने हमारा साथ लेकर बोला था। इनकी कमेटी हमारे होशियार जी, रबिया जी, ताज जी वो बैठा, क्यों नहीं मीटिंग करवाई, क्यों नहीं उनको साथ में लिया? वो अपना दुख दिखाते थे, हम बीजेपी को जिंदाबाद बोलते थे, ताकि हमने बीजेपी को वोट दिया, हमने बीजेपी को लाया। आज आप पकड़ पकड़ के एमएलए को ला रहे हैं, बीच में ला रहे हो, इनको डर पड़ गया। आप जितने मर्जी पकड़ के लाओ, वो भी इसी राजनीति में घुस रहे हैं। मुझे एक और बात बताओ, वहाँ जो रैली में रजौरी में लोग आए थे वो क्या पकड़ के लाए थे? वो पकड़ के नहीं, जेई पीएचई से मारे, जेई बाई से मारे, तमाम डेली वेजर थे। और माननीय सुरेंद्र चौधरी मुस्कुराते मुस्कुराते जा रहा है, हाल तक नहीं पूछा, उसने वोट नहीं लेने, उसने नहीं जीतना, लेकिन डेली बेजर को एक भी शब्द नहीं उसने बोला, जिस सिर्फ हंसते हंसते जा रहे। जय किया भारतीय जनता पार्टी की जो बैठे हैं, एक भी शब्द नहीं उनकी मुंह से निकला। पहाड़ियों को पहाड़ी स्टेटस मिला है, उससे क्या लगता है कि आपको भी आने वाले समय में आपके अधिकार मिले? पहाड़ी स्टेशन जो मिला है, चलो वो भी हमारे भाई है, वो पहाड़ी बकरवाल गुज्जर भी हमारे बीच में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको मिला, लेकिन उनकी सूझबूझ नहीं, जो डंडे खा रहे हैं, जो मांग रहे हैं, जो अपना हक मांग रहे हैं, उनके बारे में एक भी शब्द नहीं निकाला। सिर्फ जो बड़ी बड़ी रैलियां देखते हैं, पैसों से पकड़ पकड़ के लाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी खुश हो जाती है। लेकिन हम कहते हैं आपकी माध्यम से इलेक्शन करवाओ, आपको बाहर का रास्ता मिले। अगर मेरे भाई जोरी में पहुंच सकते हैं तो आपकी इधर रैली में पहुंचेंगे और वाजपेयी को बोलेंगे जो वाजपेयी के नेता नहीं करना, क्योंकि उन सरकारों ने हमारा शोषण किया, हमारी जिंदगी बर्बाद की। इन्होंने हमारी 3-3, 4-4 बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दिया, जो स्कूलों से बाहर निकले जा रहे हैं, रिविजन नहीं करवा पा रहे हैं। अब आगे की रणनीति क्या? आज हमारी आगे की राजनीति है, जितने भी हमारे राजपूत सभा हो गई, हमारे बजरंगी दल भाई हो गए, बार एसोसिएशन हो गई, और गांव में जितने भी हैं सबके पास जाएंगे हाथ जोड़ के कि डोगरा हित की बात है। जैसे महाराज की छुट्टी ली है, वैसे ही हमारे लिए एक दिल्ली की तैयारी कर लो पैदल यात्रा पर। अगर दिवाली से पहले पहले कुछ हो जाता तो ठीक है, नहीं तो हम पैदल यात्रा करेंगे, तमाम एसोसिएशन और तमाम गाँव के लोग हम पैदल यात्रा करेंगे। तो ये प्रदर्शन देखें, ये नाराजगी देखें, और जायज भी है कि इनको लगता है कि डेली वेजरों की बात जो है वो गृह मंत्री ने क्यों नहीं की। अब ये कह रहे हैं कि सभी संगठन जो है वो एक मंच पर आकर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और प्रदर्शन करेंगे, और अगर इन्होंने, भाजपा ने डेली वेजरों का कार्य नहीं किया तो ये लोग भाजपा को बाहर निकालने का रास्ता जो है वो भी दिखाएंगे। इस तरह की ये बातें यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन आप लोग राय जरूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।